हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल भट्ट क्लासेज में। आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से मिल रहे हैं। तो आज से हम लोग एक बार फिर से जो है कक्षा 10 की विज्ञान विषय को पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो शुरुआत करते हैं फिजिक्स में विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन से। हमारी जो इकाई है वो है प्रकाश, और जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हम जानेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है। जनरली हम सभी जानते हैं कि हर एक चीज जो है, हमें जब उजाला होता है, सूर्य निकलता है, तभी हम चीजों को देख पाते हैं। तो ये जरूरी है कि अगर कहीं ना कहीं अगर प्रकाश उपस्थित है तभी हमको चीजें दिखाई देंगी। जैसे मान लीजिए कहीं अगर एक बहुत कमरा है, अंधेरा सा कमरा है, तो उसमें जब तक कोई बल्ब नहीं जलेगा तब तक जो है उजाला नहीं होता और हम चीजों को जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है प्रकाश की उपस्थिति बहुत जरूरी है। तो अगर इस तरह से एक इसके अकॉर्डिंग हम बात किए जाए, तो प्रकाश अंदर से नहीं, कहीं ना कहीं एक बाहरी कारक के रूप में उपस्थित होता है। तो अगर उसको हम जनरली अगर एक परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह बाह्य कारक होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब एक्चुअल प्रकाश क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो हमें वस्तुओं को मतलब बताती है कि ये वस्तु यहाँ पर है। ये अगर प्रकाश नहीं है तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि प्रकाश क्या है, हमें वस्तुओं को दिखाने के लिए एक माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और दूसरी बात, जब प्रकाश को समझते हैं उसी समय हम आंख को भी समझ लेते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए प्रकाश की परिभाषा क्या होती है कि प्रकाश वह बाह्य कारक होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अच्छा, वस्तुएं दिखाई तब देंगी जब कोई ना कोई हमारे शरीर में भी कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट होगा, कोई ना कोई ऐसा अंग होगा, कोई ना कोई ऐसा यंत्र होगा जिसकी सहायता से हम देख पाएंगे वस्तुओं को। तो वो जो यंत्र है जो हमारी आंख में है उसका नाम है, हमारे शरीर में जो यंत्र उसका नाम आंख है। तो पूछे कि अगर आंख की परिभाषा क्या है, तो आंख की परिभाषा ये होती है कि आंख वह यंत्र है जो प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुओं का ज्ञान कराती है। समझ में आ गई बात। तो प्रकाश क्या होता है और आंख क्या होती है वो चीजें हम समझ सकते हैं। अब देखिए, प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार में वस्तुओं को विभाजित कर दिया गया। एक को कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी को कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अर्थात जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। Those objects which produce their own light are called luminous object। उनको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कह देते हैं। कि ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, किसी अलग किसी प्रकाश की जरूरत उनको नहीं पड़ती है, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कह देते हैं, प्रदीप्त वस्तु कह देते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि, ये सब जितने भी हमने वस्तुओं को बताया, इन सब के पास में अपना खुद का प्रकाश होता है। उसी प्रकार से जो दूसरी वस्तुएं उनका नाम रखा गया अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है, वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं इन्हीं प्रकाश की सहायता से, इनके प्रकाश की सहायता से जो है ये वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे चंद्रमा। चंद्रमा जो है इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी पृथ्वी पर आता है और हम चंद्रमा को देख पाते हैं कि चंद्रमा चमक रहा है। बल्कि एक्चुअल में चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है हमें चमकदार दिखाई देता है। हम बात करेंगे, धीरे धीरे आएंगे और प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम पूरा विधिवत अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करें तो पहले प्रकाश के बारे में हम जान लेंगे। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, आ मतलब नहीं, प्रदीप्त मतलब दीप्त उजाला करने वाली। मतलब कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जबकि प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित प्रकाश के कारण जो है वे दिखाई पड़ती हैं, उन वस्तुओं को हम क्या कह देते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कह देते हैं। जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज, बर्तन आदि। समझ में आ गई बात। तो अब चलिए शुरू करते हैं प्रकाश के गुण। देखिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, हर एक अगर
फिजिक्स में कोई भी अगर टॉपिक है, कोई भी अगर युक्ति है, कोई भी वस्तु है, तो उसके अगर हम परिभाषा के बारे में जानेंगे तो उनके गुणों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम जानेंगे, क्योंकि मेरा नाम भी प्रकाश है तो हमने कहा कि शुरुआत जो है फिजिक्स से ही करते हैं। तो बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो प्रकाश का जो सबसे पहला गुण है कि प्रकाश एक सरल अर्थात सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, ये इसका पहला गुण है। सीधी रेखा में चलने से कारण ही जो है, आप अगर इसका एग्जाम्पल चेक करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में कैसे चलता है, तो आप अगर प्रकाश जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है या बल्ब से प्रकाश आ रहा है, तो उनके सामने अगर आप कोई चीज रख देते हैं, कोई भी मार्ग रख देंगे, तो उसकी क्या होगी, सामने वाले उस पर क्या एक छाया बनने लगेगी, जिसको देख करके हम सकते हैं कि सामने दीवार पर एक छाया बन रही है। तो ये उसके जो है सीधे चलने की प्रवृत्ति को बताता है कि प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में चल रहा है। प्रकाश सीधी रेखा में भी चलता है, और अभी जब आप धीरे धीरे और बड़ी कक्षा में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है। मतलब प्रकाश जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में भी चल सकता है। तो प्रकाश जो है द्वैती व्यवहार करता है, प्रकाश सीधे भी चलता है और टेढ़ी रेखाओं में भी चलता है। तो जब टेढ़ी रेखा में चलेगा तो वो तरंग की भांति व्यवहार करता है, और जब सीधी एक सरल रेखा में चलता है तो वह कण की भांति व्यवहार करता है। अर्थात प्रकाश के पास द्वैती प्रकृति होती है, वो सीधे भी चलता है और टेढ़ी भी चलता है। तो यहाँ पर हम हाई स्कूल में केवल प्रकाश के सरल रेखा के बारे में, सरल रेखा में करता उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला गुण हो गया, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ये प्रकाश की बहुत बड़ी क्वालिटी है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश निर्वात 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 मतलब जहां पर कोई गैस ना हो, कोई वायु कुछ हो ही ना, तो उसे कहते हैं निर्वात। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मतलब बहुत तेज। आज तक पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आज तक कोई ऐसा स्पेस यान नहीं बना जो प्रकाश की स्पीड से चल सके। अगर कोई यान अगर प्रकाश की स्पीड से चलेगा, फिलहाल अभी तो फिलहाल संभव ही नहीं, अगर चलेगा तो वो जो है टाइम ट्रेवल कर सकता है, ऐसा हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जी बता करके गए थे। तो प्रकाश की चाल अभी तक जो पूरे वैज्ञानिकों ने खोजा, उसमें सबसे जो तेज अगर किसी की गति होती है तो हमारे प्रकाश की होती है, जिनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या मतलब, प्रकाश में क्या होती है, विद्युत और चुंबक दोनों के समान क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश को हम पढ़ेंगे आगे, जैसे आप 12th में जाएंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आप विधिवत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप केवल इतना जानिए कि जैसे जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगे चलती हैं और किसी माध्यम में विचलित नहीं होती हैं, उसी प्रकार से प्रकाश भी क्या होता है, किसी माध्यम में नहीं विचलित और सीधे निकल जाता है। जिसे हम कहेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला पॉइंट, प्रकाश पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम समझ लीजिए, पारदर्शी माध्यम उन माध्यमों को कहते हैं जहां से अगर हम किसी चीज को देखें तो आसानी से दूसरी तरफ का पार्ट हमें दिखाई पड़ जाए। पारदर्शी पारदर्शी वस्तुएं क्या आते हैं, पारदर्शी वस्तुएं उन वस्तु कहते हैं जिनमें से प्रकाश आसानी से एक बार से दूसरी बार जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। जबकि अपारदर्शी आ मतलब नहीं, पारदर्शी मतलब जो ना हो, जिनमें वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकता है, उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कह देते हैं। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से तो गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता है। ये जो है प्रकाश की क्वालिटी है, मतलब केवल प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से ही गुजरता है। और अगला पॉइंट है चमकदार तल। जैसे एक चमकदार तल है, अगर इसके ऊपर अगर हम कोई लाइट मारेंगे तो प्रकाश क्या होगी, यहां से परावर्तित होकर के दूसरी तरफ जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं कि छोटे बच्चे घर में होते हैं तो शीशे को क्या करते हैं, चमकाया करते हैं, और एक प्रकार की चमक जो है आंखों में लगने लगती है। तो जो जिसके कारण जो आंखों में जो चमक लगती है वो इसी प्रकाश के परावर्तन का ही एक उदाहरण होता है। हम अभी आगे आज टॉपिक में जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो लेकिन प्रकाश के परावर्तन कंडीशन क्या है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। तो चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला पॉइंट, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम, जैसे मान लो वायु से पानी में जा रहा है, जल में जा रहा है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, या तो अंदर की ओर मुड़ेगा या तो बाहर की ओर मुड़ेगा, दो क्वालिटी होती है, ठीक है ना। तो जब
प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। ठीक है, इन सभी जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये सब के बारे में हम विधिवत अध्ययन करेंगे। इसके अलावा केवल प्रकाश की उन्हीं तरंग दैर्घ्यों मतलब तरंगों को हम देख पाते हैं जिनका मान 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में होता है। केवल यही प्रकाश की किरणें जो है हमको दिखाई पड़ती हैं, इनके अलावा प्रकाश की कोई भी किरण जो है हमको दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए इनकी जो तरंग मतलब इतनी सीमा के अंदर तक का ही प्रकाश जो है हम देख पाते हैं, और उन्हीं की वजह से जितनी वस्तुएं होती है वो सब हमें दिखाई देती है। तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की जो क्या थी, प्रकाश की कुछ सिंपल जो है गुण थे जिसको मैंने आपको बताया। इसके अलावा प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि बहुत प्रकार की घटनाएं, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि बहुत प्रकार की जो है इनमें जो है घटनाएं पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम धीरे धीरे विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज आपको जो है प्रकाश क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ये चीजें एकदम क्लियर समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक बाह्य कारक होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तथा आंख वह यंत्र होता है जो प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुओं का ज्ञान कराती है। वो हो गई प्रकाश के बारे में। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, तथा वे वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित प्रकाश के आपतित होने के कारण वो दिखाई देती हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कह देते हैं। बाकी प्रकाश के गुणों के बारे में हमने आपको बता दिया। तो आज छोटा सा वीडियो था, फिर धीरे धीरे जो है हम इसको शुरुआत करेंगे और कल से जो है टॉपिक को पूरी विधिवत तरह से आपको जो है पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।